हर हर महादेव। तो देखिए, प्रधानमंत्री आए बिहार में कई सारे विकास की परियोजनाओं को, एक नए टर्मिनल्स का उद्घाटन किया, रोड शो किए और अनगिनत ऐसी परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया। बिहार की धरती में कोई भी इस देश का अब तक जो प्रधानमंत्री बने हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अब तक बिहार 50 बार जो है ना, कह सकते हो हाफ सेंचुरी 50 बार आ चुके हैं विगत 10 से 11 सालों में। एकमात्र ऐसे अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे 50 बार बिहार विजिट कर चुके हैं। कई सारे विपक्षी और चमचा ये जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि विरोध करते रहता है कि भाई देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे, सारी विकास की योजनाओं को गुजरात और दूसरे राज्यों में देते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो तो कोई भी अब तक भारत का प्रधानमंत्री 50 बार बिहार नहीं आया, और अगर वह बिहार आते हैं तो बिहार को कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। बिहार में नई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं, नए एम्स का शिलान्यास करते हैं, नई यूनिवर्सिटी को देते हैं और अनगिनत ऐसी चीज़ों जो बिहार की वासियों को ज़रूरत है, उन ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें वो लाभ पहुंचाते हैं। और बिहार, स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री के तौर पर आते हैं तो कुछ ना कुछ तो भेंट के स्वरूप में बिहार वासियों को जरूर देकर जाते हैं। तो ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि बिहार को प्रधानमंत्री बिहार के ऊपर ध्यान नहीं देते, बिहार से 40 में से 39 संसद जीत कर जाते हैं, फिर भी बिहार को छोड़ रखे हैं। जी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को कभी पराया समझा ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी बिहार को अलग थलग समझा ही नहीं। वो हमेशा कहते रहते हैं कि जब तक पूर्व का विकास नहीं होगा, जब तक ईस्ट का विकास नहीं होगा, तब तक भारत का विकास नहीं माना जाएगा। अब 28-29 राज्य हैं और वह एक केंद्र की सरकार है, तो सभी पर उनका ध्यान देना बनता है। तो बिहार पर भी ध्यान देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें याद है, मैं व्यक्तिगत तौर पे एक गांव का लड़का, अनगिनत ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। आज से कह सकते हो ना कि 2014 से पहले सिलेंडर गांव में और गाड़ी पहुंचाना ये सपनों में सोचने जैसा था। अरे स्थिति तो ये होती थी कि नवादा में सिलेंडर रिफिल के लिए लाइन में लगने पड़ते थे और नए कनेक्शन के लिए गैजेटेड ऑफिसर के साइन चाहिए होते थे। एगो जो है इनकम टैक्स ये जो है इनकम सर्टिफिकेट हो गए, कास्ट एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो गए, EWS सर्टिफिकेट हो गए, ये सब बनाने के लिए ना ब्लॉक और यहाँ पैरवी लगाना पड़ता था। अब आज देखिए ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं। आपके वोटर आई लिस्ट तक जो है ऑनलाइन बन जाएंगे। जितने भी आप कह सकते हो कि वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे आवास योजना हो, शौचालय का निर्माण करना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, सब चीज़ अब डिजिटली और ऑनलाइन अब सीधे बैंक अकाउंट में आता है। अरे इतना तो छोड़ दो, आज के 10 से 15 साल बैंक में एगो अकाउंट नहीं खुलता था। ई कागज लाओ, ऊ कागज लाओ, ऊ कागज लाओ, 36 जगह परेशान। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक वोटर आई कार्ड ले जाइए और कम से कम 85,000 लिमिट तक है, लेकिन आपका अकाउंट खुल जाएगा, आप बैंक से जुड़ जाएंगे। यह सबसे बड़ी बात है। इतना सरल नहीं था पहले बैंक खुलाना, मतलब बैंक अकाउंट खुलाना। क्या बदलाव, गांव में पहले ना बिजली आती थी ना पानी आती थी। आज जाकर देखिए, गांव में बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध है। हर घर में अब शौचालय बन गए हैं। गांव अब गांव नहीं, शहर जैसा दिखता है। गांव की सड़कें अब PCC ढलैया होने लगी है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे अच्छा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद आप कह सकते हो ना कि कितना परिवर्तन हुआ है। मतलब हर गरीबों को 5 लाख तक का इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। आप जो है ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी को पैसा भेजना हो, पहले दिन भर बैंक में लगो, चेक बुक भरो, जमा करो, तब पहुंचेगा। अब मिनटों में जो है UPI के तहत जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेट की सुविधा जो 2-250 में जो है 1 GB डाटा मिलता था, आज 2 और 250 में जो है पूरे महीना में 2 GB पर डे, मन अनलिमिटेड कॉल कीजिए। IT रिवोल्यूशंस हुए। अनगिनत ऐसे बेनिफिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद तमाम भारतवासियों को मिला है। चाहे उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचाना हो या जनधन के तहत अकाउंट खुलवाने हैं, चाहे शौचालय का निर्माण करना हो या आवास का निर्माण करना हो, अनगिनत ऐसी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है सरकार में आप गिना सकते हैं। तो बिहार वासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 50वां दौरा या हाफ सेंचुरी कह सकते हो, एक
स्वर्णिम जो है कह सकते हो कि काल के तौर पे इनका काल देखा जाता है कि कोई भी प्रधानमंत्री अब तक 50 बार बिहार नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। और आने वाले समय में ऐसा नहीं कि वो अब नहीं आएंगे, अब भी बिहार आएंगे, आने वाले समय में भी बिहार आएंगे। बिहार के विकास पर उनका पूरा ध्यान है, यहाँ के डेवलपमेंट का कैसे हो, कैसे यहाँ के माइग्रेंट को थोड़ी सुविधाएं मिले, कैसे अच्छा इन्वायरमेंट हो, कैसे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों, कैसे अच्छा फंड मिले, कैसे अच्छा फंड सेंटर से यहाँ एलोकेट किया जाए, सारी व्यवस्थाएं यहाँ अच्छी है। अब है वर्तमान में जो लोकल सरकार है, जो बिहार की गवर्नमेंट की सरकार है, जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनको अच्छा काम करना चाहिए, थोड़ा उनको भी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा उनको भी बिहार के उत्थान और प्रोग्रेस के लिए। ऐसे तो नीतीश बाबू विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो उनका टेन्योर 5 से 10 साल शुरू का था, वो अब रफ्तार नहीं रहा। अब ये सरकार बूढ़ी हो चुकी है। अगर इनको अपनी इज्जत बचानी है, इनको अपना गरिमा बचाना है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार की तरह यह भी पूरे कह सकते हो ना कि रफ्तार से एकदम स्पीड में विकास की योजनाओं को, परियोजनाओं को यहाँ लागू करें और बिहार को जो है विकास की नवीन, जैसे यूपी में योगी जी आए तो योगी मॉडल, और खास करके योगी मॉडल लॉ एंड ऑर्डर पर ही नहीं, आप देखो इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी पे भी योगी जी उतना ही कारगर साबित हुए हैं। यूपी कभी बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, आज कितने डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बिहार में भी देखिए स्टेडियम्स खुल रहे हैं, खेल के मैदान में भी बिहार अच्छा कर रहा है, शिक्षा के मैदान में भी इसकी लिटरेसी रेट सुधर रहे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, एम्स वगैरह का भी निर्माण हो रहा है, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, लेकिन और भी बिहार को डेवलपमेंट चाहिए। अब बिहारी हैं तो थोड़ी बहुत तो अपने राज्य के प्रति जो है निष्ठा और स्वार्थ रहेगा ही। हम चाहते हैं कि बिहार और विकास करे, बिहार और डेवलपमेंट की ओर बढ़े, बिहार में और उन्नति और प्रगति हो, और ऐसा कौन बिहारी नहीं चाहेगा। ठीक है, चलिए खैर ये सब सारी बातें होते रहेंगी, लेकिन विपक्षियों के कुनबों में जब अब तक ये जो माहौल था कि नीतीश बाबू की जेडीयू और बीजेपी, नरेंद्र मोदी की बीजेपी, ये दोनों में खटपट चल रही है, अनबन चल रही है, जो है रिश्ते जो है मधुर नहीं रह रहे हैं, ये सब अफवाहें थी। चुनावी माहौल में ये लोग कुछ भी विपक्षी जो है अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहते हैं। आने वाले समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, इन्हीं दोनों के नाम से बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद फिर बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, जो राजनीतिक फैसले हैं, वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा और बिहार के लीडर्स के जो है ओपिनियंस के बेसिस पे जो है लिए जाने हैं, और वो लिए जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, दोनों पार्टियों में और एनडीए की और जितनी भी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाम जो है जीतन राम मांझी की पार्टी, और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, या जो भी और छोटे पोटे इनके समर्थक हैं, वो सारी पार्टियां जो है मिलकर सब जो है नीतीश और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के चुनाव लड़े जाएंगे। और आशा और जो है अपेक्षा इस प्रकार से है कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।